राजी पर खड़ी फसलें सैलाबी रेले से तबाह हो गई हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ तनवीर शाहिद अपनी इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम मस्तेकी गांव में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इंडिया का बॉर्डर और जो है वो पानी आपको नजर आ रहा है सारा। दरिया सतलुज में इस वक्त गंडा सिंह के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हालिया बारिशों और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में गैर अलानिया पानी छोड़े जाने के बाद गुज़िश्ता 4 से 5 सालों से हर साल हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं, जबकि करोड़ों रुपए के नुकसान के साथ साथ कई अफराद को बेघर भी होना पड़ता है। दरिया सतलुज पर भारत की तरफ से भाखड़ा डैम की तमीर ने इस दरिया के हुस्न को तबाह कर दिया, जबकि पाकिस्तान में लाखों एकड़ अराजी बंजर होने लगी है। गुज़िश्ता कई सालों से मानसून बारिशों की वजह से भारत में काफी तबाही हुई है। भाखड़ा डैम में पानी की गुंजाइश बढ़ने पर इस दरिया में पानी छोड़ दिया जाता है, जिसका नतीजा आम किसानों को भुगतना पड़ता है। रवां साल भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहरहाल सैलाब की सूरत हाल जानने के लिए हमने 1122 की टीम के साथ मुतासर इलाकों का दौरा किया, जहां पानी की सतह तो फिलहाल कम हो रही है, मगर अगर इंडिया की तरफ से पानी छोड़ दिया गया तो यहां दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है। सतलुज के किनारे पर मौजूद हैं हम 1122 के नुमाइंदों के साथ। 1122 के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं डॉक्टर एहतशाम मिर्जा, उनके पास मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ये सैलाब की सूरत हाल इस वक्त क्या है और वो लोगों को किस तरह जो है यहाँ से वो रेस्क्यू कर रहे हैं और इनकी जो है यहाँ ड्यूटी किस तरह है और ये किस तरह काम कर रहे हैं। जी, अपनी पोस्ट जो है वो क्लंजर, मस्तेकी, शेजरा और इसके अलावा कोठी उस्मान वाला, इन जगहों पर हमने अपनी पोस्ट पहले ही क्रिएट कर दी थी, जहाँ पर हमारे रेस्क्यूअर्स बोट्स, OBM, लाइफ जैकेट्स, लाइफ रिंग्स के साथ मौजूद हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो टोटली अंडर कंट्रोल है। पानी का लेवल काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है, बिलो लो फ्लड लेवल पे है, तो इस वक्त कोई ऐसा रेस्क्यू की ज़रूरत नहीं है। कि हमने पहले से ऐलानात करवा दिए थे ये जो 2 गांव हैं, स्पेशली क्लंजर और मस्तेकी, क्योंकि ये गांव बॉर्डर के ऊपर है और इनके चारों तरफ पानी है और नॉर्मल रूटीन में भी ये पानी के अंदर से ही होके आते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं वो इवैक्यूएशन के लिए विलिंग नहीं थे। तो उसके बाद कुछ बीमार लोग और इसके अलावा कुछ विक्टिम्स थे जो कि चंद थे जिनको हमने वहाँ से रेस्क्यू किया। ऐसा जो बाकी थे वो तैयार नहीं थे छोड़ने के लिए। लोग जो है वो यहाँ पर ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन चाहते हैं, रेस्क्यू जो है उसकी सच अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं। PDMA की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो यहाँ पे हमें मूव किया गया है और इसमें DG रेस्क्यू और PDMA की एक बहुत अच्छी कॉरेस्पॉन्डेंस रही है इस मामला के अंदर। और इसके अंदर जब हम यहाँ पहुँचे तो उससे रात को 1 बजे इनका थ्रेट आना था, जिसमें 70,000 क्यूसेक इन्होंने पानी इंडिया ने छोड़ना था। एनी हाउ वैसे भी इसकी कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक की है, तो 50-70,000 इज़ अ हाफ। तो फिर भी इसके अंदर जो कुछ थोड़े बहुत लोगों को हमने एवैक्यूएट कर सकते थे वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ के इमरजेंसी ऑफिसर जो हैं डॉक्टर बलराम, उनकी मदद से हम लोगों ने यहाँ पे इनको रेस्क्यू किया है। और क्योंकि लाहौर हमारा हेड क्वार्टर है रेस्क्यू 1122 का, तो मेजर जो हमारा हब है दैट इज़ लाहौर, और वहाँ से हमने अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ किया है कसूर की तरफ, उकाड़ा और पाकपतन। तो एट अ टाइम हम लोग जो हैं यहाँ से उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ फ्लड लेवल्स इंक्रीज़ करते हैं या जहाँ जहाँ लोग खुद विलिंगली एवैक्यूएट होना चाहते हैं वहाँ पे हम करते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पे फ्लड पहले भी आते रहे हैं तो लोग यहाँ के जो हैं वो दे आर सेंसिटाइज, तो उसकी वजह से लोग निकलना नहीं चाहते जब तक उनको खदशा हो जाए कि उनके मकानात अब डूब जाएंगे, क्योंकि 2-3 फुट तक के पानी को तो वो ईजिली टॉलरेट करते हैं क्योंकि दे आर यूज्ड टू एक्चुअली। तो एनी हाउ, लेकिन जो लोग विलिंगली चाहते थे होना उनको हमने विलिंगली किया है। और इसके अलावा जो सैलाब के साथ जो मेडिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें स्नेक बाइट्स हैं और जो इंजरीज वगैरह आती हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पर मैनेज किया है फील्ड कैंप के अंदर। और इसके अलावा जो हॉस्टल्स हम लोगों ने रेफर किए हैं डिस्ट्रिक्ट में। रेस्क्यू 1122 ने सोमवार वाले दिन से जो है जब हमें वार्निंग मिली कि मंगल वाले दिन इंडिया पानी छोड़ रहा है 50 से 70 हज़ार क्यूसेक पे, तो हमने अपनी पोस्टें जो हैं वो तैनात कर दी, रेस्क्यू पोस्टें, रिलीफ फंड जो है हमने तैनात किया तिलवार पोस्ट पे, पीकी विंड में, पतन बाकर के, भेड़िया उस्मान वाला और कोटली फतेह मोहम्मद में। तो सिचुएशन ये है कि जब पानी आया और पानी की सतह बुलंद हुई तो कुछ गांव जो हैं उनका ज़मीनी रास्ता कट गया
تو ایسا جو گاؤں ہیں یا جو وہاں پہ مقیم ہیں وہ ابھی تک سیف ہیں اور ان کو وہاں سے ایکویٹ کرنے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں پڑی. چند گاؤں جیسے مستکی اور کلنجر جن کا بالکل زمینی راستہ نہیں تھا, وہاں سے کچھ مریضوں کو ہم نے ایکویٹ کیا اور ہاسپٹلائز کیا, ان کو فرسٹ ایڈ بھی دی. اور ایسا کوئی تھرڈ نہیں ہے کہ بہت بڑی پیمانے پہ کوئی سیلاب آیا ہے یا کوئی جانی نقصان ہوا ہے. ہاں فصلیں بہت سی جو ہیں وہ ضائع ہوئی, کچھ مال مویشی بھی گاؤں والوں کا ضائع ہوا. تو ہم لوگ ابھی تک اپنی پوسٹوں پہ تعینات ہیں, اور اللہ نہ کہ کوئی اگر پانی کا تھریٹ زیادہ آتا ہے یا کوئی سیلابی ریلا آتا ہے تو ہم پوری طرح اس سے لوگوں کو ایکویٹ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. ڈاکٹر احتشام مظہر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 112 قصور کے زیر نگرانی, وہ خود بھی وہاں پہ پوسٹ پہ تعینات ہیں. ان کی زیر نگرانی ہم نے یہ سارا ایکویشن اور فرسٹ ریسکیو کیمپ لگائے ہیں. بھارت کی طرف سے چھوڑے جانے والے پانی میں آہستہ آہستہ کمی واقع ہو رہی ہے, اور اگر یہی صورتحال رہی تو یہ سیلاب کی صورتحال ختم ہو جائے گی. کیمرامین صفدر علی مغل کے ساتھ محمد تمیر شاہد, بیورو چیف رائل نیوز. پنجاب میں ڈینگی کے کل کیسز کی تعداد 400